हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबको बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, हम सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, यदि आप इस संदेश से जुड़ पा रहे हैं तो आप एक चोजन वन हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आप एक ट्विन फ्लेम से स्टार सीड लाइट वर्कर हो सकते हैं। और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक डिवाइन का मैसेज है जो मुझे प्राप्त हुआ सुबह जब मैं प्रार्थना में थी। और डिवाइन ने कहा कि मेरे चोजन वन को बता दो क्योंकि समय बहुत करीब है और आप में से हर एक को इसे जानने की आवश्यकता है। और इसीलिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। प्रियो, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि वो समय बहुत करीब है जो एक परिवर्तन का है, एक बदलाव का है, जिसे हम युग परिवर्तन भी कहते हैं। और जब ये होने जा रहा है तो एक बहुत ही महान क्रांति, एक चेतना अवतरित हो रही है जिसका प्रभाव हर जगह दिखाई देगा, हर एक मनुष्य के जीवन में। लेकिन जो लोग अध्यात्म में नहीं हैं, जिन्होंने खुद पर काम नहीं किया है, उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो चुने हुए लोग हैं, जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो अध्यात्म में आगे बढ़ रहे हैं अपने चेतना के स्तर पर, उनको वो सारी चीज़ें अपने भीतर दिखाई देगी, महसूस होगी। ये परिवर्तन जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ी हुई है, और शारीरिक रूप से भी बहुत से ऐसे प्रभाव हैं जो आपको दिखाई देंगे, महसूस होंगे। तो इस समय जब एक हैवी एनर्जी चलेगी तो उस वक्त अपने आप को किस तरह संतुलन में लाना है, किस तरह से अपनी इस जर्नी में चलना है, इन्हीं बातों को मैं आपको बताने के लिए आई हूँ। क्योंकि डिवाइन ने यही कहा है कि उनके चोजन वन को ये बात मालूम होनी चाहिए, क्योंकि आप ही चुने हुए लोग हैं जो इस युग परिवर्तन में एक बड़े झुंड के रूप में एक नए स्तर पर पहुंचाए जा रहे हैं। आपको मालूम होगा कि हजारों वर्ष पूर्व जब महाभारत की रणभूमि में कौरव और पांडवों का जो एक युद्ध हुआ था, जिसमें सत्य के लोग भी थे और असत्य के लोग भी, ये धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। वैसी ही रणभूमि एक बार फिर से दिखाई देगी वर्तमान में, क्योंकि भक्तों का चयन शुरू हो चुका है। जितने भी चुने हुए लोग हैं, जो सत्य के अंश है, सत्य के लोग हैं, वो अलग किए जा रहे हैं। छटनी का समय आ गया है, गेहूं से भूसी को अलग किया जा रहा है। जो लोग आज तक सत्य के मार्ग पर चले हैं, जिन्होंने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया, जिन्हें मारा गया, सताया गया, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने झूठ के आगे कभी भी घुटने नहीं टेके, ऐसे विश्वासी लोग, ऐसे धर्मी लोग एक झुंड में दिखाई देंगे। और दूसरी ओर वो लोग होंगे जो झूठ, असत्य और अधर्म पर चल रहे हैं, जो सिर्फ बुराई ही बुराई कर रहे हैं, और इनके लिए भी प्रतिफल होगा एक दंड के रूप में। तो जो लोग सत्य के लोग हैं, उनके लिए न्याय होगा, उनके लिए सक्सेस, अबंडेंस, प्रोग्रेस और बहुत से स्पिरिचुअल गिफ्ट्स उनके जीवन में आएंगे। तो तैयार हो जाइए कि आप अपने आप को ये देख सके कि आप किस झुंड में शामिल होने जा रहे हैं। 30 अप्रैल 2025 से एक नया युग शुरू होने वाला है और इसका प्रभाव हर एक
मनुष्य के जीवन में दिखाई देगा, लेकिन उसे वही लोग देख पाएंगे जो चेतना के स्तर पर आगे होंगे। एक बिग शिफ्टिंग होने वाली है, एक बड़ा बदलाव होने वाला है, एक महापरिवर्तन होने वाला है। और ये सांसारिक स्तर पर, देशव्यापी, सामाजिक स्तर पर और एक मनुष्य के जीवन में भी दिखाई देगा। इन दिनों जो भी गतिविधियां आपके इर्द गिर्द आसपास दिखाई दे रही है, उसे आप महसूस कर रहे होंगे। विशेषकर डिवाइन फेमनाइन, जो डीएफ से डिवाइन फेमनाइन बन चुकी है या बनने की राह में है, वो महसूस कर रहे हैं एक दर्द को, उदासीनता, अवसाद, बार बार रोने की इच्छा। क्यों आंखों से आंसू बह रहे हैं पता नहीं, लेकिन फिर भी रो रहे हैं। एक उदासी, मन के भीतर एक दर्द है। वो दर्द कहाँ से आया है ये भी नहीं मालूम। रातों को जाग जाना, बार बार आपकी नींद खुल जाती है, एक बेचैनी। तो ये सारी बातें जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस एनर्जी को जो मदर अर्थ की है, क्योंकि मदर अर्थ स्वयं पेन में है। जो कुछ संसार में हो रहा है, लोगों के साथ हो रहा है, उस दर्द को वो स्वयं सह रही है। और उसी दर्द को वो सभी डिवाइन फेमनाइन अपने अंदर महसूस कर रही है। जितने भी लोग चेतना के स्तर पर आगे बढ़ चुके हैं, वो उन तमाम गतिविधियों को देख पाएंगे, समझ पाएंगे जो उनके आसपास हो रही है। सांसारिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर या एक मनुष्य के जीवन में निश्चित ही एक युद्ध की स्थिति बन रही है। देश प्रदेश चढ़ाई करने के लिए तैयार है। ये युद्ध सांसारिक भी हो सकता है, देशव्यापी भी हो सकता है और एक मनुष्य के जीवन में भी हो सकता है, जो उसका आत्मिक युद्ध होगा। और इसी युद्ध से जीत कर बाहर निकलना है। जब आप मौसम को देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पल पल बदल रहा है। एक कड़ाके की गर्मी, जिसके बाद बारिश हो जाती है, चांद तारे नहीं निकलते, एक अंधकार, एक सन्नाटा, आंधी तूफान। इस तरह से जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, मौसम में जो बदलाव है, ये सब कुछ एक नए परिवर्तन को, एक नई चेतना के अवतरित होने को दर्शा रहा है। कि आप समझ सके कि आखिर ऐसा कौन सा बदलाव है जो पूरी मानव जाति को, उसके जीवन को प्रभावित करेगा। लेकिन इसे कुछ मात्र लोग ही समझ पाएंगे, देख पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। वही लोग जो चुने गए हैं डिवाइन के द्वारा। एक बिग शिफ्टिंग होने वाली है। जब आप डायमेंशन रेस करते हैं, चेतना के स्तर पर आगे बढ़ते हैं, तो नए नए अनुभव को प्राप्त करते हैं, क्योंकि उस वक्त आप डिवाइन से और भी ज़्यादा निकट होते हैं। लेकिन इसका इफेक्ट आपके शरीर पर भी पड़ता है। तो कुछ ऐसी ही बातें आपके शारीरिक स्तर पर दिखाई देंगी जिसे समझने की आवश्यकता है। आपके थर्ड चक्र, मणिपुर चक्र में अनबैलेंस हो सकता है। इसकी वजह से पेट दर्द, पाचन संबंधी विकार, डायरिया हो सकता है। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी हो सकती है, इसलिए पानी ज़्यादा पिए, लिक्विड ज़्यादा ले, लाइट फूड ले, ज़्यादा गरिष्ठ भोजन ना ले। इसके अलावा स्किन प्रॉब्लम हो सकते हैं, रैशेज हो सकते हैं, आपके बालों का अचानक से झड़ना। इसके अलावा आपके शरीर में, घुटनों में दर्द हो सकता है और शरीर में एक अलग तरह की झुनझुनी सी आपको महसूस होगी।
आपके शरीर का तापक्रम अप डाउन हो सकता है। कभी आपको बहुत ज़्यादा गर्मी महसूस होगी तो कभी आपको बहुत ज़्यादा ठंड महसूस होगा। और ये सारे अनुभव कुछ समय के लिए रहेंगे, फिर ये अपने आप ठीक हो जाएंगे, इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस दौरान विशेषकर अपने खान पान में ध्यान रखना है। आपको लाइट फूड लेना है, पानी ज़्यादा पीना है और विशेषकर कि व्यर्थ के झगड़े और विवाद में नहीं फंसना है। नकारात्मक गतिविधियों में या लोगों की संगति में नहीं रहना है, क्योंकि ये समय है खुद को बचाने का, खुद को प्रिपेयर करने का, खुद को तैयार करने का। ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइन से अलाइन रहिए, कनेक्ट रहिए, डिवाइन से गाइडेंस मांगिए, ध्यान, मेडिटेशन, साधना, प्रेयर में समय बिताइए, शांत रहिए, सकारात्मक रहिए। आप में से बहुत से लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे होंगे कि आपकी सिंक्रोनिसिटी बढ़ गई है। अब नंबर्स आपको और ज़्यादा मिले जुले और ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। 1111, 369, 969, 696, 6969 और 9696 इस तरह के नंबर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब कि डिवाइन एंजल्स आपसे बहुत ज़्यादा कन्वर्सेशन कर रहे हैं। इसके अलावा आपको नंबर 5 रिपीटेड दिखाई दे रहे हैं, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, और ये दर्शाता है चेंज, एक बड़े बदलाव को, क्योंकि 5-5 पोर्टल भी निकट है। तो इसका प्रभाव 5-5 पोर्टल के बाद भी रहेगा, जो ये बताता है कि आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, चाहे वो 3D लेवल पर हो या स्पिरिचुअल लेवल पर। इसके अलावा कुछ लोगों को प्रेग्नेंट लेडीज दिखाई देंगी, चाहे पेपर में, टीवी में या आपके आसपास, जो ये दर्शाता है रीबर्थ को, एक नए जन्म को। और ये आपका भी हो सकता है और आपके पार्टनर का भी हो सकता है। कुछ लोगों को ड्रीम में, विजन में बहुत से डाउनलोड्स होंगे। तो इन सब बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये सारे दैवी संकेत है, डिवाइन की ओर से दिए जाने वाले, जो आपके जीवन के विषय में हो सकते हैं, और इसे बहुत ध्यान से समझना है। इस युग परिवर्तन के साथ जो महाचेतना, जो क्रांति आ रही है विश्वव्यापी हर एक के जीवन में, उसका क्या प्रभाव होगा? उसका ये प्रभाव होगा कि जो लोग बहुत समय से अंधकार में हैं, वो प्रकाश में लाए जाएंगे। जो लोग न्याय का इंतजार कर रहे हैं, जिनके साथ अन्याय हुआ था, उनके लिए न्याय आ रहा है। जो लोग छले गए, जिनके साथ विश्वासघात हुआ, जिनका सब कुछ ले लिया गया, उनको दुगने भाग में दिया जाएगा। जितने आंसू उन्होंने बहाए हैं, उन सब बातों का न्याय होगा। अब उनके जीवन में खुशी, आनंद, मगनता और उत्सव होगा। अब पुरानी सारी बातें बीत चुकी होंगी, क्योंकि एक न्यू बिगनिंग हो रही है और जीवन परिवर्तन होने वाला है। चेतना नई होने जा रही है। और आप में से कितने ही लोग इस बात के गवाह बनने वाले हैं कि आप एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। बहुत ही कम लोग वहां पहुंच पाते हैं या उसे देख पाते हैं, लेकिन आप धन्य हैं, आप ब्लेस्ड हैं कि आप एक गवाह बनेंगे। और आप में से ही कितने लोग जो चुन लिए गए हैं, क्योंकि डिवाइन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आप में से कितने ही लोग बड़े बड़े क्षेत्र में कार्य करने के लिए चुने गए हैं, जो आगामी समय में अपने क्षेत्र में जाकर कार्य करेंगे, चाहे वो 3D लेवल पर हो या स्पिरिचुअल लेवल पर। आप किसी अच्छी कंपनी में बड़े पद पर कार्यरत हो सकते हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है, आप एक लीडर बन सकते हैं, आप एक स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं, एक काउंसलर बन सकते हैं, हीलर बन सकते हैं। आपके अंदर इतनी एनर्जी होगी, इतनी सामर्थ होगी कि आप दुनिया या दुनिया के लोगों की चेतना को बदल दे। आपका जीवन दूसरों के जीवन को बदलने वाला होगा। तो प्रियो, इस बात को याद रखिए कि आप बहुतों की भीड़ से चुने गए हैं, क्योंकि आपकी चेतना नहीं है। आप हजारों, लाखों, करोड़ों से
चुनकर निकाले गए हैं एक बड़े मिशन के लिए, एक पर्पस के लिए। और आप में से ही बहुत से लोग अपने पर्पस को पाएंगे। वही कार्य जिस पर आपने अपनी सबसे ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगाई होगी, वही आपको उस क्षेत्र में पहुंचाएगा। तो प्रियो, तैयार हो जाइए, क्योंकि उस बड़े बदलाव को आप देखने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं। तो प्रियो, अंत में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपका जीवन धन्य है, आप ब्लेस्ड हैं। और जो कुछ आपके जीवन में हो रहा है, उन तमाम बातों को अपने आप तक ही सीमित रखें, क्योंकि अगर आप किसी और से शेयर करते हैं जो इस जर्नी में नहीं है, तो इससे वो इन बातों को नहीं समझेंगे और इससे आपका जीवन और आपके जीवन की बातें भी प्रभावित होगी। क्योंकि आप जो कुछ देखते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, हर कोई इसे नहीं समझता। जो संसार की शोरगुल में मगन है, उनको ये सारी बातें दिखाई नहीं देती, अनुभव नहीं होती। इसे सिर्फ वही देख सकते हैं, वही महसूस कर सकते हैं जो डिवाइन के निकट होते हैं, और वो आप हैं। इतना दर्द, इतनी तकलीफ है, आपने ऐसे ही नहीं सही है। डिवाइन आपको वो तमाम बातें बताते हैं जो उनके अंतर्गत है। और इन बातों को जानना और अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ना, इसके लिए आपको खुद में काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, विश्वास रखना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शांत रहे, सकारात्मक रहे, डिवाइन से कनेक्ट रहे, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुने, क्योंकि सत्य वही है, परमात्मा की आवाज़ वही है। कोई भी निर्णय करने में जल्दबाजी न करे, कई बार सोच समझ कर निर्णय करें। तो प्रियो, हर वक्त डिवाइन को ग्रेटिट्यूड पे करिए, धन्यवाद दे, आपके जीवन में ब्लेसिंग के ब्लेसिंग हो। तो प्रियो, जो भी डिवाइन का मैसेज था मैंने आपको दिया। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल मेरी सोल फैमिली। आप सभी की जर्नी पूरी होए।